हो सकता। ये कारखाना धरती माता का है, इसलिए धरती माता के भी पूजा की जाएगी। अब ये सब तमाम पूजा जो आप करते हो ये हमारे इस जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन मानव जीवन में सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? आत्मा की रक्षा करना, जीवात्मा का कल्याण करना। इसके बारे में आप जानते हो कि भाई आपका जीवन थोड़ा है, थोड़े दिन में आप मर जाओगे। मौत के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ ले जाया जाएगा, इसको कुछ पता आपको नहीं है, क्योंकि शरीर केवल मरेगा, आत्मा तो मरेगी नहीं। हम न मरे, मरी हैं संसारा। शरीर आपका गंगा के किनारे आग में जला दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो मरेगी नहीं, आत्मा कहाँ जाएगी? अब इसी आत्मा की भी आपको रक्षा करनी है मानव जन्म में। शरीर की रक्षा के लिए तो सब इंतजाम आपका, रोटी कपड़ा मकान ये वो सब कुछ, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए आप कभी विचार करते हो? मान लो अगर आप गंगा मैया की पूजा करते हो महीना 2 महीना में, छठ में, इसमें उसमें, क्या गंगा मैया आपकी आत्मा का कल्याण कर देंगी? गंगा मैया तो खुद पानी बन करके भटक रही है मृत्यु लोक में। जो आदमी खुद रास्ता, हम भी यहीं भटक रहे हैं, आप भी मृत्यु लोक में भटक रहे हो। गंगा मैया अनवरत काल से आप तो चले जाओगे, गंगा मैया भी यहीं रहेंगी पानी बनकर। और फिर गंगा मैया में क्या हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा आपका विचार, हम में आप में विचार जनता, भाई चलो गंगा नहाया जाए, मुक्ति मिल जाएगी। क्या हमारा ये विचार सही है? इस पर हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण और गीता माना जा रहा, आज भी माना जाता। किताबें तो हिंदू धर्म में हजारों बन गई हैं। स्वामी विवेकानंद की किताबें अलग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताबें अलग हैं, धर्म गुरु शंकराचार्यों की किताबें अलग। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं। कबीर साहब की किताबें, दादू साहब, दरिया साहब, नानक साहब, बुल्ला साहब, भीखा साहब, गुलाल साहब। हिंदू धर्म में तमाम संतों महात्माओं ने अपने अपने ज़माने में किताब लिखी। अब सारी किताब जानने पढ़ने का हमको आपको फुर्सत कहाँ मिलेगी बताओ आप? एक ही रामायण किताब पढ़ते पढ़ते आदमी मर जाता, पूरा नहीं पढ़ पा रहा है। अब सब किताब का नाम याद करना कठिन, पढ़ने की तो बात छोड़ो। लेकिन आज भी हिंदू धर्म में 2 किताब, रामायण और गीता। रामायण भगवान राम का है। आप हल्ला ना करें, पीछे ले जाइए, पीछे जरा जगह बनाइए, पीछे अध्यक्ष जी। अच्छा बैठ, आराम से बैठ जाओ, कथा नहीं, 2 मिनट नहीं, यहाँ बैठो, आगे आओ, ठीक से बैठ जाओ। आप लोगों को तो बैठना भी नहीं आता, बताओ। घुसुड़ पुसुड़ जैसे भेड़ होती है, भेड़। जान रहे हो कि कोरोना बीमारी छुआछूत की चल रही है इस समय। सरकार भी करे भाई थोड़ा दूरी लेकर के बैठा करो। अभी आधा MP बनना आपको, आधा MLA बनना है, आधा प्रधान बनना, आधा ब्लॉक प्रमुख बनना, सरपंच बनना, वो होने जा रहा। तो MP MLA बन के पटना में, दिल्ली में जा ऐसे बैठोगे आप? बैठने का भी सहूर अभी तक नहीं। और आपको आधा MP बनाओ, आधा MLA बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हमको भी मास्टर बनाओ, मलट्टे में भेजो। फौज बैठने का ढंग नहीं, थोड़ा सीख पढ़ लो MP MLA बनना। आधी सीट पटना में आपको मिलने जा रही है, दिल्ली में भी आधी सीट आपको मिलने जा रही। हो सकता आरा में ही MP महिला सीट हो जाए, जैसे प्रधानी में महिला प्रधान होती हैं, ऐसे रिजर्वेशन होने जा रहा। अगर बिहार में 40 सीट है MP की, अभी तो सरकार 13 दे रही, 13 तिया 39, 13 दे रही है, लेकिन आधा देना चाहिए। हम तो कहते आधा दो आप, ये आधा हैं, आधा MP ये, आधा MP। 40 MP में 20 MP औरत, 20 MP मर्द, तब तो झगड़ा होगा, बराबर बराबर कुश्ती होगी। दिल्ली में जब जाके झगड़ा होगा
आप इनसे कहना शराब क्यों, पहला ये काम यही कहना शराब यहाँ क्यों पीते हो, कहीं जाके आप भी दारू मत पीने लगना, वहाँ खतरा यही है। अगर MP MLA बना के भेजा जाएगा तो कहीं दारू मत पीने लगना, इनकी नहीं की गोल में मत चले जाना। ये लोग तो दिल्ली पटना में दारू यानी शराब पी रहे हैं, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता। MP MLA दिल्ली पटना में दारू शराब पी रहे हैं। जब आपको भेजा जाएगा, हमारी अपील है आप मत पीना, बल्कि इनसे झगड़ा करना कि गरीब जनता का पैसा दारू में क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्या देश चलाओगे आप। देखो तमाम औरतों ने शराब पीना शुरू कर दिया। जिनको आपने MP बनाया, MLA बनाया, जिनको आपने प्रधान सरपंच बना दिया, जिनको आपने ब्लॉक प्रमुख बना दिया, महाप्रधान बना दिया, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, माँ बाप को भी नहीं पता, बेटियां शराब पीने लगी इंजीनियर डॉक्टर बनकर ऑफिस में बैठकर। जो पुलिस में चली गई तमाम लड़कियां दारू पीने लगी। बड़ा बुरा हो जाएगा अगर शराब इसी तरह MP MLA बना के भेजा जाए, आप भी शराब पीने लगोगे, तब तो भारत बिहार उहार खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि इनकी शराब को छुड़ाना है, आप इनसे झगड़ा करना, आवाज उठाना संसद में कि देश की गरीब जनता का पैसा है, इससे फैक्ट्री लगाओ, कारखाना लगाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, सड़क बनाओ। गरीब जनता का पैसा दारू शराब में खराब मत करो। खैर ये चीज़ तो बाद में होगी, लेकिन आराम से बैठ करके सुनो आप। तो देखो आप, हमारा रामायण और गीता 2 महाग्रंथ है। ये मुक्ति और मोक्ष के बारे में क्या कह रहे हैं, इसी रामायण गीता का ज्ञान जय गुरुदेव मिशन की तरफ से कर। राम को तो हम भी मानते, आप भी मानते हो। अब राम और कृष्ण से बड़ा हिंदू धर्म में कोई महापुरुष हमारी आपकी दृष्टि में, आप किसी को और मानते नहीं हो। राम और कृष्ण का, रामायण और गीता का मोक्ष मुक्ति के बारे में क्या मानना है। रामायण कह रही कि गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। रामायण में तो कहीं नहीं लिखा गंगा नहाओगे मुक्ति मिल जाएगी। साहब कवि ने तो थोड़ा खोल कर दिया, कहा गंगा नहाए कवन नर तरी गए, मेघवा न तरे जेके जल ही में घर है। थोड़ा एक कठिन खराब शब्द है ना, थोड़ा बुरा लगता है। अगर सीधे कोई कह दे तो लाठी चल जाएगी। साहब कबीर ने कह दिया था अपने ज़माने में। और कहाँ कहा था, भगवान भोले की नगरी काशी बनारस में। लोग कहते मरने के बाद दादा को बनारस में जला दो मुक्ति मिल जाएगी, हड्डी बहा दोगे मुक्ति मिल जाएगी। वहीं एक संत कह रहे हैं कि ना, धोखा आडंबर है, झूठ है। गंगा नहाए कवन नर तरी गए, मेघवा न तरे जेके जल ही में घर है। मेढक दिन रात गंगा मैया में रह रहा, लेकिन उसको तो मुक्ति मिली नहीं। मछली दिन रात गंगा मैया के, लेकिन उसकी बदबू नहीं जाती है। आपके तालाब की मछली देखो, बदबू करती, निकालो बदबू करेगी। गंगा मैया से भी मछली निकालो बदबू करेगी, इन्हीं कुछ में से सुगंध आएगी। मछली की बदबू गंगा मैया का पानी नहीं दूर कर पाया। साहब कबीर का कथन है कि अरे इंसान मनुष्य, तेरे पाप का मैल, तेरे पाप की काई गंगा मैया का पानी कैसे धो देगा। अगर इस पाप को धोना है, पापों की गंदगी को, कूड़े कचड़े को, कहते भाई गंगा की पूजा करो, आपको पानी लेना है, पानी पीना है। मान लो कभी बिजली नष्ट हो जाए, विश्व युद्ध होने जा रहा, अगर मान लो WW3 तीसरा विश्व युद्ध होता, परमाणु बम गिरेंगे, तमाम बिजली के कारखाने नष्ट हो गए, बिजली आना बंद हो गया, आपका पंपिंग सेट, ट्यूबवेल वेबेल सब बंद हो जाएगा। यही गंगा मैया का पानी, फिर आप इसी के भरोसे हो जाओगे। इसलिए गंगा मैया की भी पूजा छोड़नी नहीं है, गंगा का बड़ा भरोसा है। लेकिन मुक्ति का जहाँ सवाल है, इसके लिए देखो, साहब कबीर की तो बात छोड़ो, लेकिन रामायण तो मानोगे आप।
रामायण कह रही है, रामायण का कथन है कि गुरुबिन भव नित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। उसी रामायण में लिखा है कर्णधार सदगुण देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। उसी रामायण में लिखा है बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरु सुभाष शरसुन रागा। उसी रामायण में लिखा है सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उसी रामायण में लिखा है बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कहा ज्ञान का प्रकाश गुरु से होगा, पानी से नहीं हो सकता। पानी से कोई ज्ञान होगा? आपको अंग्रेजी पढ़नी स्कूल चलना पड़ेगा, गंगा मैया पानी से काका गागा नहीं पढ़ पाओगे, अपने बच्चों पढ़ा दोगे आप? इस गंगा मैया के पानी से आपको ABCD समझ में आएगा कुछ? स्कूल में जाओगे, मास्टर टीचर पढ़ाएगा तब तो कुछ समझ में आएगा। ये स्कूल आपका गिरा दिया जाए गंगा के पानी में, चलो अंग्रेजी पढ़ो, पढ़ोगे आप? इसीलिए कहा भाई गुरुबिन होई न ज्ञान। हमारी रामायण गीता का कथन है। आपने रामायण गीता को भी मानना छोड़ दिया। वो गुरु के पास भेज रहे, भगवान राम ने खुद गुरु किया। कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामै माता। इस पर देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। देवर्षि नारद जी का नाम आप हिंदू धर्म में बराबर सुनते हो। देवर्षि नारद जी की पूर्व जन्म की बहुत बड़ी तपस्या थी, पूजी थी। पूर्व जन्म में इतना उनका तपोबल था कि अपने वर्तमान जीवन में रोज स्वर्ग वैकुंठ आना जाना भगवान विष्णु के दरबार में। इस जन्म की अभी पूजा पाठ जो हो रहा हो, पूर्व जन्म की ही तपस्या से, अपने पुण्य कर्मों से रोज स्वर्ग वैकुंठ आना जाना। बड़े प्रेम से वहाँ बात होती थी, यहाँ का संदेश वहाँ ले जाते थे, वहाँ का यहाँ लाते थे। एक दिन किसी ने देवर्षि नारद जी से चुगली कर दिया। कहा आप अपने को भगवान विष्णु का बड़ा भक्त मानते हो और आपको मालूम नहीं कि आपको भगवान विष्णु बहुत अशुद्ध पापी समझते हैं। नारद जी ने कहा ये कैसे आपको पता चला? अरे कहा जब वहाँ से उठ करके आप चले जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पुताई कराते जहाँ आप बैठते हो। वो आपको इतना अशुद्ध और पापी मानते हो, धरती अशुद्ध हो जाती जहाँ आप मानते हैं, उसकी लिपाई कराई जाती। अब नारद जी को भरोसा तो लगा ये कैसे होगा, लेकिन जब एक ही बात बार बार कही जाए तो मन में शंका हो जाती। अब 4 आदमी गांव में कह दे आपकी औरत को हमने वहाँ देखा, एक बार आप कहोगे ना गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, तब तक दूसरा आदमी मिल गया, अरे भाई आपकी औरत ऐसा गड़बड़। अब 2-4 लोग अगर गाँव में झूठे कह दें तो आपको शंका हो, भाई जब कई लोग कह रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि मेरी औरत कोई गड़बड़ काम जरूर कर रही। शंका भाई भाई में शंका हो जाती, बाप बेटे में शंका हो जाती, पति पत्नी में शंका हो जाती। जब बराबर नारद से यही बात होने लगी, भाई बात सही है आपकी लिपाई की जाती ज़मीन की, तो नारद जी के मन में थोड़ी शंका आ गई। उन्होंने कहा कल मैं सही इसका शिनाख्त, इसका जरूर पता लगाऊंगा। अगले दिन गए, थोड़ी देर बैठे और उठ करके जब चले थोड़ी दूर गए तो फिर लौट करके जा करके वहाँ देखे तो बात बिल्कुल सही निकली। रंगे हाथ उन्होंने देवी लक्ष्मी को पकड़ लिया। देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई करे जहाँ नारद जी बैठे थे। बात पक्की हो गई। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध में आंखें लाल हो गई, भगवान विष्णु पर नाराज। अरे कहा प्रभु मैं धोखे में था, मैं मानता था कि आप हमको बहुत प्यार करते, मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आप हमको इतना अशुद्ध और पापी मानते, मैं जानता ही नहीं तो आता ही नहीं आप क्या। भाई किसी के दरवाजे कोई क्यों जाएगा बताओ आप? किसी के दरवाजे जाओ आप, कोई आपको पीठ पीछे निंदा करे गाली करे, कोई जाएगा किसी के दरवाजे? अगर मैं जानता कि आप मुझको इतना पापी मानते तो मैं आपके यहाँ आता ही नहीं। लेकिन भगवान विष्णु को कोई क्रोध नहीं आया।
उन्होंने बड़े प्रेम से नारद जी को समझाना शुरू किया, नारद देखो आप हमारे भक्त हो, मैं आपको मानता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आपकी आत्मा का कहीं नुकसान हो, आत्मा अधोगति में न चली जाए। नारद ने कहा ये कहे बात? अरे कहा इसलिए कि आपने गुरु नहीं किया है, आप निगुरा हो और निगुरा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है नारद। और निगुरा जहाँ बैठता वो धरती अशुद्ध हो जाती। निगुरा का पानी पीना पाप, निगुरा के हाथ का भोजन करना पाप, निगुरा की परछाई से बचना चाहिए। साहब कबीर ने कहा कि भाई निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लाख पाप का भार। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु मतलब इसका? कहा मतलब यही कि जल्दी जाकर कोई गुरु बना लो, गुरु बना लो। नारद ने कहा प्रभु मेरा गुरु कौन बनेगा? पूरा मृत्यु लोक में मेरी जय जयकार, मुझको लोग जगत गुरु कहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा ये तो बेवकूफ़ी है, विद्यार्थी बने नहीं तब तक मास्टर बन गए, अभी चेला बनने के बाद तो मास्टर और गुरु बना जाएगा। आप चेला बने नहीं, शिष्य बने नहीं, तब तक जगत गुरु कैसे बन गए? ये दुनिया आपको नकली सर्टिफिकेट दे रही है, मैं नहीं दे रहा। हे नारद पहले जाकर के शिष्य बनो किसी गुरु की शरण में। नारद ने कहा प्रभु मेरा गुरु बनेगा कौन? मेरे सामने तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े होते, प्रणाम करते हैं मुझको, मेरा गुरु बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा चलो मैं एक उपाय बताता हूँ। कल तुम जब जाना सोकर उठना, पहला आदमी जो आपको मिल जाए, पहला आदमी बिस्तर से सोकर उठे, घर से बाहर निकले, पहला आदमी जो मिल जाए बस बिना सोचे विचारे उसी को गुरु बना लेना। नारद जी आए, अगले दिन सो करके उठे, कोई नहीं मिला। नदी के किनारे टहलते गांव से बाहर निकल गए, थोड़ा अंधेरा था, सुबह सुबह प्रातः काल। नदी के किनारे जब गए तो उनको पहला आदमी मिल गए, उनके ही गांव के एक जात के मछुआरा मिल गए। क्या मिल गए? मछुआरा माने केवट, निषाद, गांव के ही थे, रोज मिलते थे। आज वही फिर मिल गए, वो तो रोज भेंट होती थी उनसे, गांव के ही थे। सुबह नदी के किनारे रोज मुलाकात होती थी। उन्होंने देखकर नारद जी को प्रणाम किया कि देवर्षि प्रणाम। नारद जी ने कहा ना ना हमको प्रणाम आज मत करो, उल्टा हो गया। आज तक आपने हमको प्रणाम किया, आज मैं आपको प्रणाम करूंगा। अरे कहा महाराज ये कैसे? अरे कहा भाई भगवान का हुक्म हुआ है, भगवान विष्णु ने आदेश दिया, अब आप हमारे गुरु हो गए। अब वो बेचारे निषाद राज, अरे महाराज हम आपके गुरु कैसे बनेंगे? हम आपके गांव के गरीब छोटी जाति के आदमी हैं, आप हमारे गांव के विद्वान ब्राह्मण, नारद जी तो ब्राह्मण थे, आप हमारे गांव के ब्राह्मण देवता हो, धर्म गुरु, राजगुरु, आपको जगत गुरु कहा जाता, और मैं आपके गांव का एक छोटा गरीब आदमी निषाद राज, हम तो आपको गुरु मानकर हम लोग चल रहे हैं और आप हमको गुरु? नारद जी ने कहा कुछ नहीं, भाषण नहीं, भगवान का हुक्म है। तो निषाद राज ने कहा जब भगवान का आर्डर है तो हमको भी मानना पड़ेगा। अब देखो नारद जी समय नहीं, वो गुप्त संत थे। क्या थे? जिनको कोई पहचान नहीं सकता। जैसे सुपच महाराज की कथा सुनते हो आपने, कहा कृष्णो तीन लोक के राजा, उन्हों के खाए घंट न बाजा। राजा युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में सब लोग भोजन किए, घंटा नहीं बजा। तो भगवान के ने कहा जाओ काशी नगरी से सुपच नाम के डोम है, उनको बुला कर लाओ। कोई उनको जानता नहीं था, सूप बना करके बच्चों का बेचते थे, गुजर बसर करते थे सूप बनाकर। नाम उनका सुदर्शन जात के डोम थे। डोम जानते हो ना, काशी बनारस में डोम लोग गंगा घाट पर जो टैक्स लेते, टैक्स कर, आपने कहते राजा हरिश्चंद्र से भी ले लिया कर, कि भाई ठीक है जलाओ लेकिन कर दे दो, अपने लड़के के लिए कर दो।
आज भी उनकी परंपरा काशी में चलती है। सुपच महाराज को कोई वही जब खाए तो राजा युधिष्ठिर के यहाँ अंदर में घंटा बजा, अंतर जगत में। उसी समय कहा गया कृष्णो 3 लोक के राजा और तीनों के खाए घंट न बाजा। भगवान कृष्ण ने ही सुपच महाराज को बुलवाया था, कहा उनको ले आओ बुलाकर। कहा महाराज कहाँ रहते? भगवान कृष्ण ने कहा मैं जानता हूँ, उनसे बड़ा इस समय धरती पर कोई नहीं है, एक सुपच डोम जात की। कहा महाराज आपसे भी बड़े? भगवान कृष्ण ने कहा मुझसे भी वो बड़े हैं, बुला लाओ उनको, वही खाएंगे तो घंटा बजेगा। इसी तरह देखो जो निषाद राज, जो केवट थे नारद जी के गांव के, उनको कोई नहीं जानता था, नारद जी भी नहीं जानते थे, लेकिन वो गुप्त महात्मा थे, अंदर में शक्ति थी, स्पिरिचुअल पावर। भगवान विष्णु उनको जानते थे। भगवान तो भगवान, कोई भगवान हो, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, उनके ऊपर निरंजन प्रभु हैं। बड़ी लंबी सूची ऊपर है, जैसे यहाँ एसपी हैं, कलेक्टर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे। लेकिन सबसे बड़ा तो एक ही होगा ना, क्यों? सबसे बड़ा भगवान का ही नहीं, सबसे सुपर पावर, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी सुपर पावर तो एक होगा, राम एक अनिया नामा, अज सच्चिदानंद प्रभु भगवान, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, भगवान 3-4 नहीं। अब देखो भगवान विष्णु जानते थे भाई वो उनके गांव में हैं और रोज़ सुबह आते जाते यही मिलेंगे इनको। अब ये सब भगवान ने सेट कर दिया कि जाओ नारद, वो पहला आदमी जो मिले उसी को। अब वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, वो गुप्त संत थे, भेद खोलना नहीं चाहते थे कि नहीं नहीं मैं गुरु लायक हूँ। अरे महाराज मैं छोटी जाति का नीच आदमी हूँ, जात का मल्लाह हूँ, मछुआरा, मैं आपके ब्राह्मण का गुरु। बताओ ब्राह्मण, ब्राह्मण खुदे जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं, मास्टर हैं, और ब्राह्मण का गुरु एक मछुआरा केवट बनेगा। जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन नारद जी ने कहा कोई कुछ कहा हम आपको गुरु बनाएंगे, और भगवान का हुक्म है। तो मछुआरा तो अंतर्जामी महात्मा थे, अंतर्जामी का भाई ठीक है, जब भगवान का हुक्म है तो मैं आपका गुरु यानी आपका मास्टर बनने के लिए मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। और चलो नारद, ये ब्रह्म मुहूर्त है, जल्दी नदी में स्नान करो और पवित्र हो जाओ स्नान करके। और इस अमृत बेला में सुबह सुबह आज ही हम आपको गुरुमंत्र दे रहे हैं। बस तुरंत गुरुमंत्र हो गया। वहीं नदी के किनारे बैठा कर और नदी से अंजुली में पानी लेकर मछुआरे गुरुदेव ने नारद जी को गुरुमुख कर दिया बैठा के नदी का। दूर देर मत करो, क्योंकि फिर भगवान विष्णु आपसे पूछेंगे आज गुरु किया कि नहीं किया। तो शुभ काम में देरी नहीं, नारद जी अब आप गुरुमुख हो गए, गुरुदीक्षा गुरुमंत्र दे दिया, वहीं जो भी दिया। जैसे महात्मा लोग गुरुमंत्र देते, नारद जी को गुरुमंत्र मिल गया। नारद जी के मन में टीस तो जरूर थी कि भाई मिला गुरु, लेकिन जात का, लेकिन अब कह नहीं पा रहे थे। अगले दिन जब भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा नारद गुरु किया? अरे कहा प्रभु गुरु तो किया, लेकिन जात का। लेकिन कहा लेकिन क्या हो गया? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया, वो भी मेरे गांव का मिल गया। पूरा मेरा गांव थू थू कर रहा है। अगर किसी दूसरे गांव का अलग होता तो मैं झूठ भी बोल देता नहीं मेरे गुरु इस जात के हैं, मेरे गांव के हैं, पूरा गांव मेरा इलाका जानता भाई ये मछुआरा है, तो मछली ये तो जंगल में भटकते हैं। वैसे उनके घर में जात के मछुआरे, लेकिन मछली मारते नहीं थे वो। ये नहीं कि उनके घर में कोई मछली मारी जाती है, जाति से क्या होता है। आज किसी गरीब का बेटा पढ़कर कलेक्टर हो जाएगा तो उसको क्या आप चमार कहोगे? आप कलेक्टर साहब कहा जाएगा। आदमी का कर्म तो बड़ा होता। मास्टर हो जाएगा, आप मास्टर कहोगे, उसको आप भंगी चमार कहोगे आप। उनके घर में मछली मारी नहीं जाती थी, महात्मा थे, पेशा जाती थी। जन्म हो गया वहीं, जैसे कबीर साहब का जन्म जुलाहा घर में हुआ, लेकिन सदगुरु कहे गए। रविदास जी का घर चमार घर में हुआ। क्या रविदास जी मछली खाते थे? चमार घर में 500 वर्ष पहले जन्म लिया, लेकिन फिर भी शाकाहारी और संत बने।
मीराबाई का गुरु बनने का गौरव प्राप्त हो गया रविदास जी को। ऐसे ही मछुआरा गुरु, लेकिन रविदास और कबीर तो प्रकट हो गए थे, लेकिन ये मछुआरा गुरु गुप्त संत थे, गुप्त महात्मा। आपके गांव में भी हो सकते हैं, पहचान नहीं पाओगे। जंगल में गाय चराएंगे भोले भाले फटा पुराना पहनकर, कहीं भेड़ चराएंगे, बकरी चराएंगे, गडरिया घर में जन्म होगा, यादव घर में हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की तरह गाय चराते रहेंगे, आप पहचानोगे? आप अगर वो परिचय न कराते तो भगवान कृष्ण को कोई पहचानता? दुर्योधन 1000 गाली दिया हस्तिनापुर में, कहा तुमने जीवन भर जंगल में गाय चराई, उपदेश दे ज्ञान देने आ गए राजाओं को, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करके बंदी खाने में इस ग्वाला को। ग्वाला बहुत गाली दिया था, कौन पहचानेगा बताओ अगर वो परिचय न दे। भगवान विष्णु से जब नारद जी ने कहा प्रभु गुरु तो किया, लेकिन, अरे कहा नारद लेकिन लगा दिया गुरु में, क्या हो गया? अरे कहा गुरु तो किया लेकिन जात का मछुआरा मिल गया, बड़ी बेइज्जती हो रही है। भगवान विष्णु नाराज हो गए। अरे कहा आंखें लाल। अब भगवान विष्णु का नंबर आ गया। पहली बार तो नारद आंखें लाल करके नाराज हो गए, आप हमको पापी समझते हैं। आज भगवान विष्णु नाराज हो गए, आंखें लाल क्रोध में। कहा संत का अपमान कर दिया, मुँह से अधिक संत का लेखा। संत महात्मा हमसे बड़े होते। हे नारद, गुरु का अपमान करना संसार में सबसे बड़ा दोष पाप माना जाता। हरिगुरु निंदक दादुर होई, जो अपने गुरु की निंदा करता उसको मेढक का जन्म मिलता। नारद आपको श्राप लग गया, आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा। क्या मिलेगा? मेढक। लब एक और आफत आ गई, तार से गिरे खजूर पर अटक गए, गुरु बनाना भी समस्या खड़ी हो गई। अब अगला जन्म मेढक का होगा, 84 में भटकोगे जन्म मरण में। मेढक के बाद मछली बनोगे, कीड़े मकोड़े उसी पानी में बनते रहो, जन्मते और मरते रहो कई जन्म तक। अब नारद कांप गए डर के मारे, क्योंकि भगवान विष्णु का वचन था, गलत तो होगा नहीं। नारद जी कांप गए और त्राहिमाम, हे प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। कहा कबीर गुरु के रूठते हरि के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि नहीं होए सहाय। कहा भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, नीति है, सिद्धांत है, नियम है ईश्वर का। अगर भगवान नाराज हो गए तो गुरु आपको बचा लेंगे, और अगर गुरु का अपमान कर दिया तो भगवान भी बचाने वाले, यहाँ का नियम है। हे नारद, अब आपको न तो मैं बचा पाऊंगा, ब्रह्मा के पास जाओगे वो भी हाथ खड़ा कर देंगे, शंकर के पास जाओगे वो भी हाथ खड़ा कर देंगे, देवराज इंद्र भी हाथ खड़ा कर देंगे, देवी देवता सब। जब भगवान विष्णु ने हाथ खड़ा कर दिया तब कौन बचाएगा बताओ आप? उसके ऊपर तक नारद जा नहीं पा सकते थे। भगवान विष्णु के ऊपर व्यापक ब्रह्म निरंजन जिनको आप कहते हो, रामायण पढ़ते हो ना, लिखा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष तक नारद जी जा नहीं पाते थे, वैसे वहाँ जाते तो वो भी नहीं बचा पाते। ये निरंजन प्रभु क्या हैं? इन्हीं से 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुणों की धार पर। सतोगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से भगवान ब्रह्मा, तमोगुण से भगवान शिव शंकर बम भोले। इसी निरंजन ब्रह्म की 3 धार पर, 3 गुणों की धार पर 3 उनके सुत पुत्र है। जैसे पुत्र, सुत माने पुत्र, अब पैदा करने वाले को पिता ही मान लिया जाता है। इन 3 धारों पर उन्होंने इनको प्रकट किया, इसलिए वो पिता हो गए। 3 पिता तो एक ही हैं, पुत्र 3 हो गए। इनकी माता को अष्टांगी देवी आदि शक्ति माता, आद्या महाशक्ति आदि शक्ति दुर्गा, जगत जननी माता आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। माता हो गई अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति, और पिता हो गए व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष